हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। भैया दूज के दिन घर वापस आने के बाद मैंने आते ही पहले पूरी किचन समेटी, क्योंकि सुबह सब गेस्ट आए होंगे तो रसोई बहुत फैली हुई थी और मेरे लिए ना खाना बनाना गंदी किचन में बहुत मुश्किल टास्क है। इसलिए मैं कहीं से कितनी भी थकी आ रही आई हूँ तो मैं सबसे पहले आके किचन क्लीन करती हूँ। और देखिए, भैया दूज का तिलक ना दीदी ने तो कर दिया था। देखो ये गोला रखा हुआ है ना, पर मेरा भैया दूज अभी भी इनकम्प्लीट था, क्योंकि मैंने अपने घर के ठाकुर जी को टीका ही नहीं किया था। और लक्ष्मी गणेश जी कुबेर जी नए वाले विराजमान करा दिए मंदिर में, और पुराने वाले अभी उठा के ऊपर रख दिए। इनको यमुना जी में प्रवाहित करेंगे। सच बताऊं, ये चीज़ ना मुझे समझ में नहीं आती है कि पहले भगवान जी की पूजा करो फिर उन्हें प्रवाहित कर दो। अब देखो, 1 साल हमने इनकी पूजा करी। मतलब कहते हैं कि कोई भी मूर्ति हो जिनकी आप पूजा करते हो, अब 1 साल बहुत बड़ा समय होता है, 365 दिन, तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो फिर इनको प्रवाहित क्यों करना? ऐसा क्यों नहीं होता कि एक लक्ष्मी गणेश जी आप ले आए, उसे ही लाइफ टाइम उनकी ही पूजा करो। जैसे ठाकुर जी हैं, हम उनकी भी तो लाइफ टाइम पूजा करते हैं। और एक ये जो लोगों ने ट्रेंड कर लिया है कि वो गणेश जी को विराजमान कराओ 5-7 दिन, फिर उनको प्रवाहित कर दो, ये सब चीज़ें मेरी तो समझ में नहीं आती। देखिए, ये महाराष्ट्र वालों का है नियम, गणेश जी वाला, उनके पीछे स्टोरी है, वो तो समझ में आती है। पर आजकल तो लोगों ने फैशन बना लिया है, तो मेरी तो ये समझ में नहीं आता है। मेरी तो सच में अपने ट्रेडिशन की भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। हमारे कल्चर में भी, हमारे हिंदू धर्म में भी लक्ष्मी गणेश जी हर साल नए लाने के, वो भी मुझे समझ में नहीं आते। आप में से कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कि एक ही बार एक लक्ष्मी गणेश जी लेने चाहिए, जिनकी हम हमेशा जीवन भर पूजा करें, जैसे हम अपने मंदिर में सभी विराजमान भगवान जी की करते हैं? आप लोग ज़रूर बताइएगा आप में से कौन कौन सहमत है इस बात से। और फिर मैंने भाई दूज का टीका करा सारे भगवान जी को। और मिठाई के लिए मैंने मीठे का डिब्बा खोल लिया था, क्योंकि मम्मी ने मुझे भैया दूज पे दिया था। हमारी मम्मी हमें प्रसाद के साथ साथ एक मिठाई का डिब्बा अलग से भी देती हैं, ताकि हम अपने घर के ठाकुर जी को भोग लगा सकें। और ये मिठाई बहुत टेस्टी होती है। अगर आपने मेरे वृंदावन के व्लॉग्स देखे हो तो मैंने इसके बारे में बताया था। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्डर पे मिलती है। ऐसा नहीं है कि उन भैया के पास, हलवाई के पास ये हमेशा अवेलेबल रहती है। मेरी मम्मी हमेशा ये ऑर्डर पे बनवाती है। और अगर आपने ना, मेरे कहने पर, सच कह रही हूँ मैं, ये फ्रेश बनी हुई एक पीस खा लिया ना, आप सोचोगे कि पूरा डिब्बा सिर्फ और सिर्फ आप ही खाओ। और बिल्कुल फ्रेश मिलता है, ये देख के मुंह में पानी आ जाएगा आपका, सच बता रही हूँ मैं। और सबको रोली से तिलक करने के बाद मैंने शिवलिंग पे चंदन से टीका किया। कहते हैं रोली से नहीं करना चाहिए। और दीदी ने देखो कितना सुंदर ओम बना रखा है ना शिवलिंग पे, बहुत ही सुंदर बना रखे थे। और अब हमारे मंदिर में भी मेंबर बढ़ गए हैं। ऐसे ही परिवार बढ़ता हुआ अच्छा लगता है, घटता हुआ नहीं। कुबेर जी आ गए, 2 गौ माता और आ गई, शिवलिंग आ गए। फिर मैंने ठाकुर जी के लिए दूध पराठा रेडी करा। और विवान और अपने लिए ना मैं लेकर आ गई थी चाप और दाल मखनी आते हुए। तो रोटी मैं घर पे बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए थे। फिर खाना, मतलब सब्जी तो गर्म करके खा लो, पर रोटी ना तंदूरी वाली वो रखी हुई खाई नहीं जाती है। तो हम 7 बजे करीब आ गए थे, फिर क्या करती, है ना। और ऑलरेडी 2 दिन वैसे बाहर का खाते हुए हो गए थे हमें, भैया दूज उससे अगला दिन, उससे अगला दिन, तो काफ़ी हो गए थे। फिर मैंने विवान के लिए भी डाल दी। पर क्या करूँ यार, जब दोनों ही जने ही होते हैं ना, हम विवान और मैं, तो मेरा मन नहीं करता कुछ बनाने का। ये सब चारों जने तो बाहर खाने चल जाते, तो हम दोनों घर में ही रह जाते हैं। तो हम दोनों क्यों नहीं जाते? क्योंकि दीदी वगैरह अपने पर्सनल फैमिली डिनर पे जाते हैं, और विवान के पापा अपने काम के सिलसिले में चले जाते हैं, तो वो ज़्यादातर रात को डिनर करके ही आते हैं। फिर उसके बाद मैंने पूरा घर समेटा। चलिए, हो गई है रात, अब करते हैं कुछ काम जो कि बहुत ज़रूरी है। वो है ठाकुर जी को शयन कराना। और ना, दिवाली के दिनों में ना ठाकुर जी की भी पोशाक, ज्वेलरी, ये सब देखो कैसे फैली हुई रखी हुई है। इसको भी समेट लेते हैं। इसको समेटते समेटते ना मैंने सोचा चलो आपको आज एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाऊं। ये है मेरे राधा रानी के केश। देखिए पीछे कितना सुंदर गजरा लगा हुआ है ना, पिंक फ्लावर वाला। और मैं चाहूँ ना, इन हेयर्स को कट भी कर सकती हूँ, कॉम भी कर सकती हूँ। मुझे दुकानदार भैया ने बोला था कि आप चाहो तो इनको कटिंग भी कर सकते हो अपनी राधा रानी के हिसाब से, पर ये मुझे ऐसे ही लंबे ही सुंदर लगते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी राधा रानी के केश कैसे लगे। और फिर सुबह के बज गए वही 5, वही अपनी डेली रूटीन में वापस लौट जाओ यार। और कुछ नहीं हो सकता हमारा। अभी अंधेरा ही हो रहा है, क्योंकि 5:30 हो रहे हैं, और अब ना अंधेरा होने लग गया है। अब 5:30 बजे उजाला से नहीं होता। फिर मैंने विवान के लिए उसका फेवरेट लंच बनाया। जिस दिन कुछ समझ में ना आए ना कि लंच में क्या दो सुबह, तो आलू प्याज का पराठा बनाओ और विवान को पैक करके दे दो। विवान का मोस्ट फेवरेट है। लंच पैक हो गया 5:45 बजे। फिर मैंने इसको उठाया, स्कूल भेजा, अभी तक तो सब सो रहे थे।
फिर सब उठ गए, अपना घर समेटा। फिर मैंने दोपहर को कुछ व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि 2-3 दिन से ना त्योहारों की इतनी थकान होती है, मतलब लगभग 5-6 दिन से, फिर कुछ करने का ना मन ही नहीं करता है। फिर मैंने उठ के क्या कहते हैं पूजा पाठ अपनी करी। और देखो दोपहर को मैंने चावल बनाए थे और बच्चों ने देखो नूनू ने खाया और कढ़ाई भी ढक के नहीं रखी। सांभर इतना सा भैया तो कढ़ाई तो उठाते, और चावल देखो इतने से कुकर में। मुझे समझ में नहीं आता इसको खाली करके रखने में कौन सी आफत है, और इस कढ़ाई को अगर ढक के रख देते तो क्या आफत है। और अगर बिना ढका हुआ मुझे कुछ दिख जाए ना तो मैं उसे सीधा सिंक में फेंकती हूँ, मैं उसे खाती नहीं हूँ। इवन पानी भी मैं वो नहीं पीती हूँ। पता नहीं कौन सा कीड़ा मकोड़ा गिरा, आपको कोई पता है? आज मैंने टोमेटो सूप बनाया और ये मम्मी वाइट सॉस पास्ता, और इससे मैंने इस पाउच से बनाए है ये, इस पाउच से मैंने बनाया है ये टोमेटो सूप। और ये रहा, इसका टेस्ट करके बताते हैं। तो कैसे हो दोस्तों, आज हम इसका टेस्ट करते हैं। एकदम टोमेटो सूप, हाउस मेड टोमेटो सूप फॉर ओनली 10 रुपीज। सही बन रहा है। और आज शाम को फिर से घर में सिर्फ खाना खाने के लिए विवान और मैं, तो मैंने ठाकुर जी के लिए बिना प्याज लहसुन का ये वाइट सॉस पास्ता बनाया। ये विवान अपने लिए बना रहा है, मैं उसको हेल्प कर रही हूँ। तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं क्योंकि हम बाकी चीज़ें खा खा के बोर हो गए, तो इसलिए आज हमने बना लिया वाइट सॉस पास्ता डिनर में। तो दोस्तों देखो, मम्मी ने वाइट सॉस पास्ता बनाया, इसके ऊपर हमने डाला ऑर्गेनो कॉर्न्स, चिली फ्लेक्स वगैरह। तो ये बहुत अच्छा बन रहा है। इसको टेस्ट करते हैं, आपको कैसा लग रहा है? चलो मैं टेस्ट करके बताता हूँ। यो लेट्स टेस्ट। मैंने पास्ता बनाया तो सोचा नेहा को भी भिजवा दूँ, वो और मले भी खा लेंगे। फिर नेहा ने मुझे बोला कि मले ना कबाब बना रहा है, खा के देखोगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। और सच बता रही हूँ, ये सोयाबीन के कबाब हैं और मले ने बहुत बहुत टेस्टी बनाए थे, बहुत स्वाद है लड़के के हाथ में। और आप सब लोग ना अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। आखिर मेरे भाई की शादी है और भाई की शादी के व्लॉग आएंगे जल्दी ही।